के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मिल्टा के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से काफी सारे प्लेयर्स के खिलाफ जाकर एक महासंग्राम की रचना करी थी। पर अब टीम रेवेनेंट एक्सपार्क उनके प्लेयर्स को भी देखे नॉकआउट किया गया और वो एडमिनो ही थे जिन्होंने वो पहली शुरुआत करी। पर आप देखिए जरा रैकनिंग आ चुके हैं, ट्रोय तमिलियन उनको आइसोलेट किया जा चुका है, उनके कुछ प्लेयर को टेक डाउन भी किया जा चुका है। मतलब अब यहाँ से रैकनिंग जीत सकती थी, बट रैकनिंग ई स्पोर्ट्स बड़ी माया जाल के अंदर फंस गए। ट्रोय तमिलियन ने कुछ खिलाड़ियों को टनल पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से रैकनिंग के प्लेयर्स को शानदार तरीके से बैकस्टैप करने में वो कामयाब भी रहे। बट अब निंजा जोड़ कमान संभालनी पड़ेगी क्योंकि पेन उनको रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और बिहाइंड द बैक अगर हम बात करें तो रेवेनेंट एक्सपार्क ऑलरेडी अपना एक खिलाड़ी वो गवा भी चुके हैं और वो उनके आईजीएल हिसाब भी थे। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का वो रोटेशन बहुत ज्यादा डेडली साबित हुआ, बट निंजा जॉर्ज सामने एक खिलाड़ी मोलोटोव आ चुका है, एचपी बहुत ज्यादा कम, शॉट फिक्स करना था मगर राइजन उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना कमाल दिखाया। अब रेवेनेंट एक्सपार्क के सिर्फ 2 खिलाड़ी फ्लॉक सामने रहेंगे। स्प्रेस कनेक्शन हो ही गया था लेकिन मिस हो गई है गोलियां उस जगह पर, बड़ी मिस्टेक हो गई, नहीं तो सीधा एक फ्रैग झोली के अंदर आ जाता। गॉडलाइक की टीम बहुत ज्यादा कॉशियसनेस के साथ प्ले कर रही है क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस के अंदर। पहला मैच सबसे ज्यादा बॉटम पर एलिमिनेट हुए, दूसरा मैच इस कगार पे आ चुके हैं जहां जेनेसिस खड़ी तो है लेकिन उनके ऊपर प्रहार वो कर नहीं पा रहे। और पीछे देखिए वसिस्टा के प्लेयर, और वसिस्टा के 2 प्लेयर कब से बचे हुए हैं। वो रोटेशन जॉर्ज पुल से लेकर आए और यहां आकर पहुंचे, और वो भी 2 टीमों के बीच में। ट्रॉय के ऊपर एक पुश आया था रैकनिंग का लेकिन उसको उन्होंने खत्म किया। मुझे नहीं लगता कल भी अब उन प्लेयर्स दोनों एक पर एक खतरे के अंदर है, बट लगातार इस नेडिंग ट्राई करके एक एक करके प्लेयर को टेक डाउन कर रहे हैं। बट होगा बट मान्या एक प्लेयर को डाउन किया एडमिनो का वो नेड, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि जेनेसिस एंड देन टीम सर्कल ने कुछ फेवरिज्म दिखलाया है। बट जिस पेशेंस की आप बात कर रहे थे ना टीम गॉडलाइक की, वो पोटेंशियल में तब्दील होगा। बट मान्या एक प्लेयर को डाउन किया एडमिनो का वो नेड, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि जेनेसिस एंड देन टीम वसिस्टा दोनों एक पर एक खतरे के अंदर है। बट लगातार इस नेडिंग ट्राई करके एक एक करके प्लेयर को टेक डाउन कर रहे हैं। बट ग्रेविटी उनका एक नेड गॉडलाइक के वो दोनों प्लेयर धाराशायी किए गए, मान्या और एस पावर। बट एस पावर यहां से समाप्त भी किए जा चुके हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। बट ट्रोय ने काफी अच्छी तरीके से एक इनडायरेक्टली कवर किया और टीम जेनेसिस एक बड़ी परेशानियों के अंदर। ओ ये क्या देखा है हमने, बम्बारिया होते गई, गॉडल के प्लेयर भी ग्रस्त हुए लेकिन साथ में ट्रॉय ने भी ग्रेनेड को थ्रो किया जेनेसिस के ऊपर, और जेनेसिस के भी प्लेयर धीरे धीरे करके नॉकआउट होते हुए दिखाई दिए। हर एक जगह से हमको आतिशबाजियां देखने को मिली, लेकिन अब गॉडलाइक सेफ हो चुकी है, एक सेफर एंड पर आ चुकी है। मगर आरएनटीएक्स अभी भी घात लगाए इंतजार कर रही है कि ये चिकन हमारे पास आ सकता है, बस हमको संभल कर सावधान होकर खेलना है। लेकिन उनके सामने जो ट्रॉय खड़ी है, ट्रॉय को तो जैसे भी करके चिकन चाहिए। शुरुआत मिलिट्री बेस से उन्होंने की थी, एक बहुत पैसिव गेम प्ले, गॉडल का भी एक बहुत पैसिव गेम प्ले रहा है, बट आरएनटीएक्स हमेशा अग्रेसिव ही रही है। और इस बार आरएनटीएक्स अगर यहां एक अग्रेसिव गेम प्ले के साथ अगेन एक चिकन ग्रैब कर जाती है तो बैक टू बैक 2 चिकन हो जाएंगे आरएनटीएक्स के पास, और इससे बेहतर क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वालिफिकेशन यहां से तो हम देख पा रहे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क की वो पक्की है, क्योंकि पहले मुकाबले में ही इतने शानदार तरीके से वो एक वेल डिफाइंड चिकन डिनर लेकर गए थे। दूसरे मुकाबले में अगर हम लोग बात करें तो टॉप 3 में है, मतलब देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट गेम प्ले हमें यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। बट अभी सर्कल ने पुल ऑफ करना शुरू नहीं किया, बट जब ये सर्कल पुल ऑफ करेगा तब आप शायद सिर्फ यहाँ पे पॉइंट गिनेगा कि कौन हमें ट्रॉय के सकते हैं। एडमिनो वो इस समय नेट कर रहे हैं और देख सकते हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क के तो वहां पे हमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और वो ट्रेस गॉड है और ट्रेस के हाथ में वो नेट है। बट पेन ऐसे में चलिए वो नीचे की तरफ उतर आए और अब ऐसे में लगता तो है कि पहला नॉकआउट वो कहीं ना कहीं टीम गॉडलाइक अगर प्राप्त करेगी तो शायद हाँ उन्हें मौका बहुत आसानी के साथ मिलेगा। बट मान्या का ये नेट चलिए फुटबॉल को रीड किया बढ़िया तरीके से और सरसराहटें सुन ली थी, जिसकी वजह से रेवेनेंट एक्सपार्क उनके एक खिलाड़ी पेन को वो किया जा चुका है टेक डाउन, और अब आखिरी खिलाड़ी वो ट्रेस ही बचे हैं। ट्रेस की पोजीशनिंग कमाल की, मगर ऑक्सिन का एक ग्रेनेड वो गॉडलाइक के 2 प्लेयर को टेक डाउन करेगा। ये क्या देख रहे हैं हम, एक बार में हिला कर रख दिया है ट्रॉय तमिलन ने गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स को, और अब सिर्फ और सिर्फ एडमिनो बचेंगे और ट्रेस छत के ऊपर है, यानी कि अगर वहां से उन्होंने ग्रेनेड को लॉन्च किया वो सीधा एडमिनो के पैरों तले आकर गिर सकता है।
लेकिन शायद ट्रेस को पोजीशनिंग के बारे में कोई खास अंदाजा है नहीं, और ट्रेस के बारे में भी किसी को कुछ खास नहीं पता है। मान्या ने पेन को तो नॉकआउट किया, लेकिन उसके फ्रैग को वो कन्वर्ट कर नहीं सके। लेकिन ट्रॉय के प्लेयर को भी पेन के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो कंफर्म नहीं कर सकते। मगर एडमिनो वो बाहर की ओर निकल गए और गलती हो गई उनसे, बिकॉज ट्रेस उनके शॉट वो एडमिनो के ऊपर होंगे फिक्स, और एडमिनो को भी कर दिया जाएगा यहाँ पर समाप्त। मतलब पूरी स्क्वाड गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स हो चुकी है वाइप आउट, और अब ये सिर्फ एक आखिरी बैटल बचकर रह गई है। ट्रेस और ट्रॉय के बीच में गलती कर दी, एक गलत छलांग थी लेकिन बच गए कि वो इस साइडलाइंस पर आकर गिरे। लेकिन अब यहां से मौका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। अब या तो आर या तो पार बोलकर ट्रेस को नीचे की ओर छलांग लगा देनी चाहिए, लेकिन इतना भी जल्दी क्या है, वो थोड़ा और इंतजार करके ही आगे की और चार्ज करना चाहेंगे। हैस्पोरोस को तो देखिए आप, वो दूर बैठे हुए हैं, और स्टिकी बॉम्बर का कितना ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मतलब इसके धमाकों से ही रेस यहां पर समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि वेस्ट की एचपी बहुत ज्यादा कम है। और ये लीजिए एक आखिरी शॉट, और ट्रॉय तमिलन ई स्पोर्ट्स इस जगह पर एक इनक्रेडिबल विनर चिकन डिनर लेकर जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा रोल था ग्रेनेड